विजय सिंह गौतम का समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ता कद, फिर की एक असहाय पीड़ित ऑटो रिक्शा चालक की मदद। गुरुवार को ऑटो रिक्शा चालक यूनियन के आग्रह पर समाजसेवी विजय सिंह गौतम महिदपुर स्थित बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां यूनियन द्वारा अपने एक असहाय ऑटो रिक्शा चालक भाई, जो कि अपने पैरों की समस्या के चलते विगत कई समय से परेशान थे, जिन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई थी। मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत एक्शन लेते हुए समाजसेवी गौतम द्वारा उक्त रिक्शा चालक को आर्थिक मदद के साथ आयुष्मान कार्ड बनवाने में भी सहायता प्रदान की। गौतम ने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। असहाय लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ी मानव सेवा है। पीड़ित रिक्शा चालक अंतिम व्यास की मदद के लिए मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनके उपचार में जो भी आर्थिक व्यय होगा वह मैं वहन करूंगा। हमारा लक्ष्य है कि विधानसभा के ऐसे निराश्रित लोग जिनको किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनकी हम सेवा कर सकें, जिसके लिए हमारी टीम द्वारा लगातार वृहद स्तर सर्वे कर पीड़ित लोगों के हितों में कार्य किए जा रहे हैं। महिदपुर से अविनाश महाराज की खास खबर। गौतम साहब बताइए, आप लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। आज एक रिक्शा चालक के पैर में समस्या आ गई थी, उसे भी आपने कुछ सहायता की है, इस विषय पर बताएं। देखिए क्या है, यहाँ पर अंतिम व्यास करके एक ऑटो चालक ड्राइवर हैं, ऑटो के चलाने वाले, और एक जीशान करके एक हमारे भाई है। उनका एक फ़ोन आया मेरे पास, एक अनाम फ़ोन था, मैं जानता नहीं हूँ जीशान जी को भी कौन है। उन्होंने फ़ोन किया कि साहब हम बहुत तकलीफ़ में, और हमारे बीच में एक हमारे पंडित जी, पूरी माइनॉरिटी के लोग हैं, 99% यहाँ पर ड्राइवर्स, और उसके बीच में ये पंडित जी रहते हैं। उनका मदद करने के लिए पूरे मेरे मुस्लिम भाइयों ने एक प्रयास किया कि क्या ले, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि साहब आप यहाँ आइएगा। मैं आया अपने उन भाइयों के लिए, और उन्होंने पंडित जी से मिलाया। इनके पैर का कुल्हा वगैरह या पैर में बहुत सारी तकलीफ़ें कई हैं। इनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं था, उस आयुष्मान कार्ड को भी आज मैंने बनाने का काम किया है। मैं पूरा बना के आयुष्मान कार्ड भी दे रहा हूँ। मैंने आज इनकी आर्थिक मदद भी करी है, और मैं ये वादा करके जा रहा हूँ उनसे, और ये कह रहा हूँ कि अगर आपका ऑपरेशन करे और 1 लाख रुपए भी ऑपरेशन में लगेगा तो विजय सिंह गौतम लगाएगा इनके लिए, आज इन सब लोगों के बीच में। और ये मेरे उन मुस्लिम भाइयों की मेहरबानी है अंतिम जी व्यास पे, जिन्होंने मुझे बुलाया। इन लोगों ने ही मुझे बुलाया और मुझे कहा कि हमारे बीच में एक पंडित जी हैं, वो पंडित जी कह रहे बहुत तकलीफ में है, उसका कूल्हा वगैरह ऐसा हो गया, डिस्टर्ब है, पूरी कहीं ना कहीं तकलीफ है। मैं आज इनके बीच में आया हूँ। मैंने आर्थिक मदद भी की है, मैंने आयुष्मान कार्ड भी बनवाया है, और साथ ही साथ जो भी अगर इसको लगता है कहीं न कहीं, तो मैंने 2 लोग यहाँ पे मुकर्रर किए हैं, हमारे बाबा साहब और यहाँ के लोग हैं, वो मुझे रिपोर्ट करेंगे, और समय आने पे मैं इनके साथ में जहाँ पर भी मेडिकल सुविधा देने का काम करना पड़ेगा तो मैं पूरी तरह से करूँगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ मेरे उन भाइयों को, उन ऑटो चालक के पूरे इस संघ को। ये हमारी ऑटो चालक यूनियन है, 60-70 ऑटो हैं हमारी महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में, इस शहर में, और ये पूरे कोई ना झारडा में है ना महिदपुर रोड में, ये ऑटो सिर्फ हमारे यहाँ है। महिदपुर शहर में प्रॉपर बस स्टैंड है यहाँ पर, और इसमें ये पूरा ऑटो चालक यूनियन है। उनके सबके बीच में ये हमारे अंतिम व्यास हैं जो सामने मेरे पास खड़े हैं। आज मैंने इनको आर्थिक सहायता भी अपनी ओर से दी है, साथ ही साथ मैंने इनके खर्च पूरा जो इनके अपने इलाज का जिम्मा है वो मैंने अपने आप पे लिया है, और उनका आयुष्मान कार्ड बनाने का जिम्मा भी मैंने लिया है। सिर्फ ये अपना काम करते रहें, और निश्चित रूप से कोई भी नहीं है, माता पिता कोई नहीं है, एक भाई है वो भिक्षावृत्ति करके कहीं आते हैं, और ये परिवार एक ब्राह्मण परिवार है, और इस ब्राह्मण परिवार को मेरे माइनॉरिटी के मेरे अल्पसंख्यक भाइयों ने ला के मुझे सुपुर्द किया कि साहब ये बहुत तकलीफ़ में है। मैं बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ मेरे उन भाइयों को जिन लोगों ने इस अंतिम व्यास तक मुझे पहुँचाने का काम किया। आज मैंने अंतिम व्यास का पूरा जिम्मा अपने सर पे लिया है। अंतिम व्यास का मैं छोटा भाई बेटा बन के इनकी मदद करूँगा। परिवार में कोई भी नहीं है। मैंने पंडित जी से कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली आप तो कॉल करें, और आयुष्मान कार्ड भी कल तक बन के इनके पास में आ जाएगा। हम लोगों ने किया है, बाकी का इलाज वगैरह का सब खर्च में वहन करूँगा। लगातार आपके द्वारा समाज सेवा की जा रही है, क्षेत्र में संकल्प एक तरह से आपके द्वारा ले लिया गया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? देखिए, प्रेरणा का सवाल ही नर सेवा नारायण सेवा है, यही तो सब यहाँ यही पूरे सब यही भगवान है, यही परमेश्वर है, इनकी आत्मा में ही परमेश्वर है, और इनके पास ही सब कुछ है। एक आत्मा, एक तकलीफ में जो आदमी सड़क पे पड़ा हुआ है, जिसका पैर उतर गया, जिसके घर में कोई भी नहीं है,
उसका पूरा परिवार समाप्त हो चुका है, निधन हो चुका है, वो परिवार किसके पास जाए, किस लोगों से बोले? यही इनके भाई हैं, यही इनके भाई हैं। इन्हीं लोगों ने आज इसकी मदद करी है और उसके माध्यम से मैं इनके बीच में आया हूँ। ये नर सेवा ही नारायण सेवा है, यही जिंदा इंसान ही भगवान का स्वरूप है, यही परमात्मा, यही अल्लाह है, सब यहीं पे है, इसी के बीच में सब कुछ है। मैं थोड़ा सा पत्थरों में कम विश्वास करता हूँ, जिंदों में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो मेरा एक ही आपसे कहना है कि हम कोई भी धर्म के मानने वाले हों, कोई भी मजहब के मानने वाले हों, नर सेवा नारायण सेवा होती है। अगर हम इसकी सेवा करेंगे तो उसके मन से दुआ निकलेगी, ये हमारे लिए उस मालिक से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि भगवान कहीं न कहीं तो भला करेगा। तो निश्चित रूप से ये सेवा करने की प्रेरणा ऐसे ही लोगों से मिलती है। कहीं सड़क पे चलते हुए कहीं मर जाता है तो वहाँ खड़े हो जाता हूँ, कहीं एक्सीडेंट होता है तो वहाँ चले जाता हूँ, मुझे मालूम पड़ता है और उनके बीच में जाकर उनकी मदद भी करता हूँ, साथ ही साथ इलाज भी करवाता हूँ और उनको घर पहुँचाने का स्वस्थ करके वो भी काम में करता हूँ और बिना लोभ लालच और स्वार्थ के ये काम करता हूँ। मेरा कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, बस मेरा एक मिशन है कि कम से कम 10,000 लोगों की ऐसी सेवा करूं मैं जो कि बिल्कुल बिस्तर पे पड़े हों, वो चलने लग जाएं। बस ये मेरा भाव है। मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों के बीच में पूरे एक दूसरे के साथ सांप्रदायिक सौहार्द से लेके एक दूसरे के भाव, आज सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी मिसाल पेश करी है हमारे यहाँ के भाइयों ने। उन्होंने मुझे कहा कि ये अंतिम ब्यास है, पंडित जी हमारे बीच में, इन सब लोगों के बीच में एक ही पंडित जी हैं, वो भी ऑटो चलाते हैं और ये 60-70 लोगों में एक हमारा पंडित जी है, तो वो उसके लिए काम करते हैं। जरा सी तकलीफ होती है तो ये लोग ही, उनके भाई, उनके पिता, उनके बेटे बन के मदद करते। मुझे तो आज बुलाया, उसके पहले ही पंडित जी परेशान थे। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मेरे सभी भाइयों को और पंडित जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप घबराना मत, मेरा नंबर ले लेना, जब भी आपको ज़रूरत पड़े। विजय सिंह गौतम हमेशा आपके साथ खड़ा है और आपके इलाज का भी जिम्मा मेरा, आयुष्मान का भी जिम्मा मेरा है ना। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी उसी तरह से काम करेंगे। कुछ चीज़ें हैं तो उसको आप छोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद आपका।